आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दूसरी सेट है। स्टैटिक जीके और जीएस के बारे में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। क्या क्वेश्चन है? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अधिकृत पूंजी द्वारा, अभिदत्त पूंजी के द्वारा, कुल प्रयुक्त पूंजी के द्वारा। इसके आंसर होंगे अधिकृत पूंजी के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? अधिकृत पूंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर होंगे बी अनुच्छेद 40 होंगे। कौन होंगे? अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मार्क है कह रहे हैं अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर बी कृषकों की एक सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर सी अंडों की एक विनियमित मंडी। ऑप्शन नंबर डी गुणवत्ता गारंटी को मोहर। इसके आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर होंगे डी गुणवत्ता गारंटी के मोहर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जारवा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप। इसके आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर होंगे डी अंडमान निकोबार द्वीप में हो। कहाँ होंगे? निकोबार द्वीप में होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर होंगे सी। कहाँ होंगे? केरल है। कहाँ है? पक्षी राज्य में है, केरल राज्य में है पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? आगे देखते हैं ऑप्शन इसके। राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। इसके आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर होंगे सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्चा सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? इसके ऑप्शन है लघु उद्योग, वित्त उद्योग, ऑप्शन बी आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन नंबर डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। इसके आंसर होंगे 7 के आंसर होंगे बी कृषि आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। क्या है? आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए लीसा सी, ऑप्शन नंबर बी रशीद किदवई, ऑप्शन नंबर डी राकेश मारिया, ऑप्शन नंबर डी पारो आनंद। इसके आंसर होंगे 8 के आंसर होंगे बी। क्या होंगे? बी
रशीद किदवई। क्या होंगे? रशीद किदवई होंगे 8 के आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहे हैं जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस किए निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आदाता खाता निक्षेप, ऑप्शन नंबर बी सावधि निक्षेप, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित निक्षेप, ऑप्शन नंबर डी मांग निक्षेप। 9 के आंसर होंगे डी मांग निक्षेप कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मांग निक्षेप कहे जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन नंबर ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी ध्यानाकर्षक प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर होंगे सी कटौती प्रस्ताव। क्या होंगे? कटौती प्रस्ताव होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यापार शेष, ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर सी व्यापार की संतुलन स्थिति, ऑप्शन नंबर डी व्यापार से लाभ। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर होंगे ए व्यापार शेष। क्या होंगे? व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। इसके ऑप्शन हैं निर्यात में वृद्धि और विदेश आरक्षित निधि में कमी, ऑप्शन नंबर बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं निर्यात और आयात में वृद्धि। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर होने वाले हैं बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की कुल संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजी जोन्स की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 20। इसके आंसर होंगे 13 के आंसर होंगे बी। क्या होंगे? बी 17 हैं। कितने हैं? एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है? 17 है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है औसत ऊंचाई? 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर। इसके आंसर होंगे 14 के आंसर होंगे डी। क्या होंगे? 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन नंबर ए है अरावली, ऑप्शन नंबर बी है अजंता, ऑप्शन नंबर बी है सह्याद्री, ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा। 15 के आंसर होंगे बी अजंता। कौन से हैं? अजंता हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर हैं ए प्रमोद भगत बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखार पैराशूट, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र झाझारिया जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर डी भवानी पटेल टेबल टेनिस। इसके आंसर होंगे 16 के आंसर होंगे सी देवेंद्र झाझारिया जेवलिन थ्रो के हैं। कौन से हैं? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं और देवेंद्र झाझारिया हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का
आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर इसके हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हवाएं। 17 के आंसर होंगे ए। 17 के आंसर ए होंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर भारत के मैदान में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल में। इसके आंसर होंगे 18 के आंसर होंगे बी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में क्या होते हैं? कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पे है? अलमट्टी बांध किस नदी पे है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। इसके आंसर होंगे 19 के आंसर होंगे डी कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। क्वेश्चन अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। इसके आंसर 20 के आंसर होंगे सी। क्या होंगे? अरुणाचल प्रदेश। क्या होंगे? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के बाहर विश्व के पहले योगा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के बाहर विश्व के पहले योगा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। 21 के आंसर होंगे डी लॉस एंजलिस में। कहाँ किए गए हैं? पहला योगा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लॉस एंजलिस में किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया? किस भारतीय को? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रोमिला थापर को, ऑप्शन नंबर सी आनंद प्रकाश महेश्वरी को, ऑप्शन नंबर डी राम सेवक शर्मा को। इसके आंसर होंगे 22 के आंसर होंगे ए। क्या होंगे? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिले स्टेट को सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन योजना देने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसके आंसर होंगे 23 के आंसर होंगे डी अरुणाचल प्रदेश। कौन होंगे? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का है प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कहाँ मिलती है? और उसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, ऑप्शन डी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। 24 के आंसर होंगे ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलते हैं, अधिकतम विविधता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट,
ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी होंगे। कौन से? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।